हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भी भाई लोग हैं जो आने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटी, जीडी, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जीके आती है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो और जीके को लेकर डाउट में हो थोड़ा सा भी, यार जीके के क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? क्योंकि आपने भी सीजीएल के मेंस में भी देखा होगा कि जीके ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो जीके के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और जो बताने वाला हूँ उस पर आप अगर सही तरीके से ध्यान दे लोगे तो हाँ, पक्की बात है कि आपको कुछ तो फायदा होगा आने वाले आपका, चाहे सीजीएल का प्री हो या मेंस या कोई और एग्जाम हो जो एसएससी करवाती है। ठीक है, इस टाइम पे आपको जो सीजीएल की मेंस की 18 वाली शिफ्ट हुई थी उसका एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणु गैस है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए थे, जिन्होंने आता उन्होंने टिक किया होगा। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 में आ रखा है हूबहू। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है और ऑप्शन में दो डिफरेंस थे। ठीक है, ऑप्शन चेंज किए थे, बाकी सेम क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 में रखा था। अब जिस बंदे ने प्रीवियस ईयर सीएचएसएल के क्वेश्चन देख रखे होंगे, आंखों के सामने से निकाल रखे होंगे, तो उसे आइडिया हुआ कि मुझे कौन सा आंसर टिक करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपके सामने आया था वही 18 वाली शिफ्ट में। ठीक है, ओनली 18 वाली शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आया हूँ कि प्रीवियस ईयर कब कब आ रखे थे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया कि मथुरा राजवंश की दूसरी राजधानी थी। ठीक है, किस राजवंश की दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। और सेम क्वेश्चन दोस्तों एमटीएस 2023 में आ रखा है। ठीक है, जो 2023 में एमटीएस का क्वेश्चन हुआ था कि लगभग 2000 वर्ष पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया था, पर क्वेश्चन ये दे रखा था कि कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी और इसमें भी ये पूछा हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन 18 की शिफ्ट का एक और क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना कि आपको वाकई में क्लिक करेगा कि हाँ, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पर हाँ, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं और अगर मतलब 25 में से 7 8 20 किस तरीके क्वेश्चन आते हैं और वो आपने कर लिए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए सिद्धांत, किस सिद्धांत ने संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा को जन्म दिया। मतलब अम्ल क्षार की अवधारणा के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, और ब्रांचेट लोरिस का आंसर था ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब सेम क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 में। ठीक है, अब से एक साल पहले भी, एक साल भी नहीं हुआ, मतलब अब से आपके जब एग्जाम हुआ ना उसके 7 8 महीने पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पर अलग तरीके से पूछा। उसमें इस वाले क्वेश्चन में जो पहले पूछा गया था उसमें ब्रांच एट लोरी का नाम दिया था और सन पूछा था, और इस वाले में सन ऊपर दे रखा है और नाम पूछा था, तो ब्रांच एट लोरी इसका आंसर था। ठीक है, जबकि 6 महीने पहले आ रखा था। एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, ये चारों 18 के क्वेश्चन है। ठीक है, 20 का तो मैंने क्वेश्चन लिए ही नहीं, आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चन चेक करोगे तो आपको भी मिल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कब कब आ रखे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो आप कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर है। पर सेम क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 में, वही अब से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जो आपका सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था, पर अलग तरीके से। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भारत के प्रथम पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि जाना जाता है। ठीक है, पर आपने ये क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से पढ़ा होगा ना, तो आप जो अब पूछा गया इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, 18 का ही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं कि 18 20 के मिला के लाया हूं मैं, 20 के तो मैंने देखे ही नहीं। उसमें भी अगर सर्च करता तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां मिल जाते। ठीक है, और 18 भी मैंने पूरे सर्च नहीं किए, कुछ सर्च किए, वो मिले तो वीडियो बनाने के लिए मैं लेके आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है कि वाटर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने और समसूत्रण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गुणसूत्रों का अभिरंजन किया हिंदी में। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक, दोस्तों वाटर फ्लेमिंग को लेके एक क्वेश्चन सीजीएल 2023 में, ठीक है, 1 1.5 साल पहले सीजीएल हुआ था उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था वो। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, पर पहले वाला पूछा गया था कि क्रोमेटिन को लेके वाटर फ्लेमिंग ने कुछ किया था, तो कौन सी ईयर में किया था। इसका आंसर था 1879, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपको इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, 1879 ये इसका आंसर था। ठीक है, जिस बंदे ने ये क्वेश्चन देख लिया होगा उसके माइंड में ये तो क्लिक कर गई होगी कि वाटर फ्लेमिंग 1878 से 80 के आसपास था। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन देखो आप कि चारों ऑप्शन है ना इस तरीके से कि आपको पता है कि 1882 आंसर होगा, इसके अलावा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आपने जो सीजीएल 2023 में क्वेश्चन आया था उसका आंसर 1879 था, मतलब वाटर फ्लेमिंग था, वो 1880 के आसपास एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो इसका आंसर 1882 होगा, ये सही आंसर था। ठीक है, ये तो 5 क्वेश्चन है जो मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लिए और मैंने आपको बताने के लिए लेके आया। और भाई साहब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सेम नहीं आते, कम से मतलब बहुत सी बार बहुत हल्का रेफरेंस होता है, पर हाँ रेफरेंस होता है, अगर आपको रेफरेंस याद हो तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा कि यार कहां से पढ़ो कहां से नहीं मत पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। जो सारे टीचर अच्छे हैं, सारा कंटेंट अच्छा है, पर इस चीज को ध्यान दो कि आप, मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुका जीके को लेके कि पिछले 4 5 साल की जो जीके हुई ना उनके डेली के, जैसे मालूम है सीजीएल के बारे में बात करूं। ठीक है, अब सीजीएल के कितने सेट हुए कि 2024 में शायद 36 के आसपास थे, 23 में भी 36 40 के आसपास थे, 39 थे, मतलब कुल मिला के मुझे पता है कि 5 सालों में 150 सेट हो गए।
ठीक है। तो एक सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि डेली के 2-3 सेट है ना, बस आंखों के सामने से निकाल लिया करो, ठीक है। उनके बारे में हल्की हल्की रिसर्च खुद से कर लिया करो, आपको लग रहा है, ठीक है। बाकी खुद आंखों के सामने से डेली के 1-2 सेट भी निकालते रहोगे तो आराम से एग्जाम तक आप बहुत सारे सेट निकाल लोगे, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि कुछ हद तक, कितने हद तक, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, जो मेन एग्जाम है, इन्हीं के जीके से क्वेश्चन उठ के आते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल सेम आ जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल 19-20 रेफरेंस आता है उनका, ठीक है। अगर मैं ढूंढता, अगर 25 में से मैं तो कह रहा हूं कि 7-8 क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से मिल रहे हैं, अब मैं ओनली इसी पेपर की बात नहीं कर रहा, आपको लग रहा हो कि यार भैया आप तो यहां से उठा के लागे, मैं तो कह रहा हूं कि 2024 में से जो भी आपकी शिफ्ट हुई है, 2024 भी शायद 30-35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी आप देख लेना कि बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में प्रीवियस ईयर होते ही हैं। 2-4-5 क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो डेली की आदत डाल लो कि डेली आपको जो प्रीवियस ईयर है, डेली के 1-2 सेट 25-25 के आप लगाते रहोगे, आंखों के सामने निकलते रहेंगे, बार बार आप उनको पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, बहुत हद तक चीजें याद रह जाएगी ना आपको। तो सेम टू सेम या बहुत सी बार थोड़ा बहुत चेंज के क्वेश्चन आते हैं, पर अगर पास्ट का आपको थोड़ा भी याद रहा तो आप उस क्वेश्चन को सही कर लोगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीज बताना चाह रहा था, जो चीज डिलीवर करना चाहता था, वो डिलीवर हो गई होगी और जिनको समझ में आई होगी और जिनको को हल्का हल्का भी डाउट है, ठीक है, या फिर जो इसको फॉलो करेंगे, पक्की बात जब एग्जाम देंगे ना तो वो चीज समझ में आएगी यार मैं क्या बताना चाहता था, उन्हें क्या फॉलो किया, क्या आपको रिजल्ट मिला, ठीक है। थैंक यू सो मच।